आत्मसमर्पण कार्यक्रम में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी विवेकानंद, आईजी अभिषेक शांडिल्य सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नक्सलियों ने बताया कि संगठन की हिंसा, शोषण और उत्पीड़न से परेशान होकर उन्होंने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया है कि हम नक्सलियों को समाप्त करना है और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ में। लगातार सफलताएं मिल रही हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है, अंतिम सांसें ले रहा है। और आज का ही दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद जी कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव में हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रहा है। वहां पर पहले गोलीबारी की आवाज आती थी, अब स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल भी खुल रहे हैं। पहली बार वहां पर तो बड़ा सौभाग्य का विषय होगा कि जब हम लोग सरकार में आए तो जब हमारे देश के गृह मंत्री जी यहाँ पर आए, समीक्षा बैठक लिए, तो पता चला कि देश का ज्यादा नक्सलवाद का तादाद यहीं पर बचा था, छत्तीसगढ़ के अंदर में। हम कह सकते हैं कि देश का 70% से ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा था। और अगर हम लोग 2 साल में डबल इंजन सरकार के कारण इस नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग सफल हो पा रहे हैं, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये तो बहुत छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबको मालूम है कि कई दशकों से हमारा ये छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत बड़ा ये बाधक हुई है। लेकिन वैसे तो नक्सलवाद के खिलाफ में पहले भी लड़ाई लड़ी जा चुकी है। डेवलपमेंट का काम, उनके परिजनों को जेल से वापस लाने का काम, परिजनों से मिलाने का काम, उनके खेत के पट्टे बनाने का काम, खेत में बोर कराने का काम, और स्किल डेवलपमेंट के बीच में ही हर महीने 10,000 रुपये मिलना उनको, मोबाइल उनको दे रहे हैं, नई दुनिया से मिल सके, जुड़ सके इसके लिए। और पुनर्वास मतलब मानसिक पुनर्वास, कोई शारीरिक पुनर्वास का विषय नहीं। जिस प्रकार से जो नक्सली इन हथियारों के साथ में लैस हुआ करते थे, आज वो भारत के संविधान को ये नक्सली उसे पूछ रहे हैं। लगातार सबसे पहले नक्सलियों के हाथ में गुलाब के फूल दिए गए हैं, साथ ही भारत के जो संविधान है उस संविधान की किताब भी दी गई है। इस किताब को भारत सरकार की के दबाव में यहाँ पर नक्सलियों ने हथियार छोड़ा है और भारत के संविधान की किताब को हाथ में लिए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ और देखिए ये तस्वीरों में कि सीनियर ऑफिसर्स के बीच रामदेव और उसके करीबन 12 साथी जो है वो हथियार छोड़, माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो एमएमसी जोन तैयार किया गया था नक्सलियों का, वो अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। और देखिए जैसे कई बड़े नक्सलियों को ट्रेनिंग भी दिया। आत्मसमर्पण की वजह से उनको आज